हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। आज है 20 मई 2022 और 20 मई के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 15 स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज किया जाएगा, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है 31 दिसंबर 2023 तक के लिए रूस के स्थान पर किसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी यूएनएचआरसी का नया सदस्य चुना गया है। तो देखिए, रूस की नियुक्ति 2020 में ही यूएनएचआरसी के सदस्य के रूप में हुई थी और रूस को 3 साल के लिए यूएनएचआरसी का सदस्य बनाया गया था, लेकिन रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद इसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया गया और अब यूएनएचआरसी का नया सदस्य बना है चेक गणराज्य, जिसकी सदस्यता कब तक के लिए है? 31 दिसंबर 2023 तक के लिए। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। यूएनएचआरसी का नया सदस्य बन गया है चेक गणराज्य। यूएनएचआरसी की बात कर लें तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूएनएचआरसी की स्थापना हुई थी 15 मार्च 2006 में। मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में है। यूएनएचआरसी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं फेडरिको विलेजस। देखिए, अब चेक गणराज्य यूएनएचआरसी का नया सदस्य बना है, तो आप लोग यहाँ पे चेक गणराज्य की लोकेशन को मैप में देख सकते हैं। चेक गणराज्य की राजधानी है प्राग। यहाँ के राष्ट्रपति है मिलोस जेमन, प्रधानमंत्री है पेत्र फियाला और यहाँ की मुद्रा है चेक कोरोना। तो इतने फैक्ट आप लोगों को चेक गणराज्य से रिलेटेड याद रखने हैं। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो से उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। साथ में इस वीडियो को आप लोग लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है ब्राजील के कासियास डो सुल में संपन्न 24वें मूक बधिर ओलंपिक यानी डेफ ओलंपिक्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो देखिए, जो मूक बधिर के लिए ओलंपिक आयोजित होता है उसको बोला जाता है डेफ ओलंपिक्स। इसी तरह जो विकलांगों के लिए ओलंपिक का आयोजन होता है उसको बोलते हैं पैरा ओलंपिक्स। और अभी 24वां मूक बधिर ओलंपिक ब्राजील के कासियास डो सुल में आयोजित हुआ और इसमें अपने देश भारत ने कुल 17 मेडल जीते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। देखिए, भारतीय दल ने 11 खेल स्पर्धाओं में भाग लिया है, जिसमें 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 8 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और इस तरह से भारत ने टोटल 17 मेडल जीते। पदक तालिका में भारत की पोजीशन 9वें स्थान पर रही। देखिए, 17 मेडल के साथ अपना देश भारत इसमें 9वें स्थान पर रहा है। वहीं यूक्रेन पहले स्थान पर था। यूक्रेन ने टोटल 138 मेडल जीते हैं, जिसमें से 62 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल है और 38 ब्रॉन्ज मेडल हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो देखिए, नवीन श्रीवास्तव, जिनको आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये अब भारत के राजदूत बने हैं नेपाल देश में। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। नवीन श्रीवास्तव से पहले नेपाल में भारत के राजदूत थे विनय मोहन क्वात्रा और विनय मोहन क्वात्रा की अब नियुक्ति हो गई है भारत के विदेश सचिव के रूप में, जिसके बाद से जो ये भारत में नेपाल में भारत के राजदूत का पद था ये खाली हो गया था और इसमें अब नवीन श्रीवास्तव की नियुक्ति हुई है। नवीन श्रीवास्तव जो कि 1993 बैच के एक आईएफएस अधिकारी हैं। आप लोग यहाँ नेपाल की लोकेशन को भी मैप में देख सकते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउबा और प्रेसिडेंट हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल और भारत के बीच में जो डिफेंस एक्सरसाइज आयोजित होती है उसको बोलते हैं सूर्य किरण। इसी तरह से भारत के यूपीआई पेमेंट सिस्टम को अपने यहाँ लागू करने वाला पहला विदेशी राष्ट्र बना था नेपाल। तो ये फैक्ट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है हाल ही में कौन सा देश
जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथा सबसे बड़ा वाहन बाजार यानी ऑटोमोबाइल मार्केट बना है। तो देखिए पहले जर्मनी चौथे स्थान पर था, लेकिन अब जर्मनी को पीछे छोड़कर अपना देश भारत ऑटोमोबाइल मार्केट के मामले में चौथे स्थान पर आ गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन सही है। वहीं पहले स्थान पर है चाइना, दूसरे स्थान पर है अमेरिका और तीसरे स्थान पर है जापान, और अपना देश भारत इसमें चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में L&T के MD एंड CEO के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो देखिए L&T का फुल फॉर्म होता है लार्सन एंड टोब्रो, जो कि एक भारत की बहुत बड़ी कंपनी है, और अब इसके नए MD और CEO बने हैं S.N. सुब्रमण्यम। S.N. सुब्रमण्यम को आप लोग यहाँ इमेज में देख सकते हैं, जो कि अब L&T कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, इटालियन ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो देखिए टेनिस का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है इटालियन ओपन टूर्नामेंट। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा विंबलडन या फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसी तरह से होता है इटालियन ओपन। और इटालियन ओपन 2022 के पुरुष एकल वर्ग के विजेता बने हैं सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में ग्रीस के खिलाड़ी स्टेफेनो सित्सिपास को हराया है, और इटालियन ओपन 2022 पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। वहीं महिला एकल वर्ग की विजेता बनी है पोलैंड की इगा स्विएटेक। आप लोग यहाँ नोवाक जोकोविच को और इगा स्विएटेक को देख सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में दो नए युद्धपोत जिनका नाम है सूरत और उदयगिरी, यहाँ पे युद्धगिरी लिखा है तो यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग उदयगिरी, को किसने लॉन्च किया है? तो देखिए दो नए युद्धपोत लॉन्च हुए हैं सूरत और उदयगिरी, और इसको लॉन्च किया है हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। सूरत P-15B श्रेणी का चौथा निर्देशित मिसाइल विध्वंसक है, और उदयगिरी P-17A का श्रेणी का दूसरा स्टेल्थ युद्धपोत है। इन दोनों युद्धपोतों का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर द्वारा किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक कौन बने हैं? तो CIL जो कि भारत की महारत्न कंपनी है, इसके नए निदेशक बने हैं राम बाबू प्रसाद। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। देखिए एक नाम यहाँ पे लिखा है राजेश उन्नी। राजेश उन्नी अभी मैरीटाइम एंटी करप्शन नेटवर्क के नए उपाध्यक्ष बने हैं। एक नाम लिखा है संजीव बजाज। संजीव बजाज जो कि अभी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के नए अध्यक्ष बने हैं। तो इन दोनों के आप भी याद रखिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस भारतीय को ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च उत्कृष्ट सम्मान कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो अभी अजय पिरामिल को, जो कि एक भारतवंशी हैं, इनको ब्रिटिश साम्राज्य के सर्वोच्च उत्कृष्ट सम्मान जिसका नाम है कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेले गए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो देखिए 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, इसका आयोजन हुआ है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में। और इस बार जो 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की विजेता बनी है ओडिशा की टीम। ओडिशा ने फाइनल में कर्नाटक को हराया है। तो इस तरह ओडिशा की टीम 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की विजेता बनी है। ओडिशा की टीम बनी है, तो ओडिशा से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर्स को भी देख लेते हैं। ओडिशा राज्य के सभी स्कूलों में हॉकी क्लब शुरू करने की घोषणा हुई है। भारत का पहला स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। मिशन इंद्रधनुष के तहत 90.5% के साथ कवरेज के साथ पूर्ण पोलियो टीकाकरण में शीर्ष स्थान पर ओडिशा रहा है। ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वा बाल, जिनका अभी निधन हो गया है। सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर मिसाइल रेंज में हुआ है। ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन को स्कूल में अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ओडिशा का गंजम जिला बाल विवाह मुक्त वाला पहला जिला बना है। ओडिशा का गठन हुआ था 1 अप्रैल 1936 को। जिलों की संख्या है 36। राजधानी है भुवनेश्वर। मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल हैं गणेशी लाल। निर्वाचन सीटों की बात करें तो लोकसभा की 21 सीटें हैं ओडिशा में, राज्यसभा की 10 सीटें हैं और विधानसभा की 147 सीटें हैं। ओडिशा में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, और वहीं एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है सतकोसिया टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल रहे अनिल बैजल ने अपने इस पद से इस्तीफा दिया है? तो अनिल बैजल, ये है अनिल बैजल, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल थे यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, जिन्होंने अभी अपने पद से इस्तीफा दिया है। दिल्ली जो कि भारत की एक यूटी है, और देखिए यूटी का फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल और डिप्टी चीफ मिनिस्टर है मनीष सिसोदिया। नेक्स्ट करंट अफेयर है, किस देश के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं जिसे पृथ्वी पर लाया गया है? तो देखिए चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाने वाले जो शोधकर्ता हैं ये अमेरिका देश के हैं। अमेरिका की फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने चंद्रमा की मिट्टी पर पौधे उगाए हैं। एक इमेज आप लोग देख सकते हैं इस पौधे की, जो कि चंद्रमा की मिट्टी पर उगाया गया है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। करंट अफेयर के बाद स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अब डिस्कस करते हैं। ब्रह्मांड से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी। शांति का सागर यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? चंद्रमा में। भारत की हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है? हैदराबाद को। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल कितनी संख्या होती है? तो देखिए मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206 और जो मांसपेशियों की संख्या होती है 639। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाबो क्रिस्टेटस। मोर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पीकॉक, और इसका जो साइंटिफिक नेम है पाबो क्रिस्टेटस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 ईस्वी में। भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट उपग्रह, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सैटेलाइट। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। भारत का प्रथम चालक रहित विमान कौन सा है? लक्ष्य। प्रथम कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सा था? फॉरट्रैन। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा किसके द्वारा संतुलित होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? लाल रंग में। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। कल की जो क्विज में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे, गजनबी के महमूद के हमले के बाद निम्नलिखित में से किसने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था? तो ये थे भीमदेव। भारतीय रेलवे के किस क्षेत्र ने सरकार का पहला अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र चालू किया है? पूर्वी तट रेलवे ने। आज की क्विज के जो क्वेश्चन है इनके आंसर आप लोग को देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? गोपाल दास नीरज, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर काका हाथरसी? तो इन चारों में से जो राज्यसभा का सदस्य भी था और एक साहित्यकार भी था। मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने कितने मिनट के 3 राउंड होते हैं? 2-2 मिनट के, 3-3 मिनट के,
4-4 मिनट के या फिर 5-5 मिनट के। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है इनके आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो आने वाले आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिए जीएस कैरियर एकेडमी के स्टडी प्लेटफॉर्म को, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।